2027 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। पूरी ताकत के साथ ये मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। हम लोग संकल्पबद्ध तरीके से गांव-गांव जा करके चौपाल लगाने का काम कर रहे हैं, जहां पे पीडीए के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, गांव देहात में जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, जो समाजवादी पार्टी की योजनाएं थे वो सब बताएंगे और जो हमारा विकसित समाज नहीं है वहाँ पर जाकर अपना समाज को विकसित करेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इससे पहले युवजन सभा की बैठक थी और आज मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की बैठक थी। हमारे साथ बात करने के लिए यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा जी मौजूद हैं। अनीस जी, 27 की रणनीति बन रही है, क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ आज बैठक में दिशा निर्देश जारी करेगा अध्यक्ष जी की तरफ से? देखिए, स्ट्रेटजी सिर्फ एक है, वो जो हमारे नेता ने जो स्ट्रेटजी 2024 में बनाई थी, पीडीए जो फॉर्मूला बनाया था, उसी फार्मूले के तहत, उसी पीडीए के नारे के तहत, उसी स्ट्रेटजी के तहत 2024 का लोकसभा का इलेक्शन हमने लड़ा। और हमारे नेता ने आज मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पूरे संगठन को बुलाया था और तमाम नौजवानों को पहले तो धन्यवाद दिया कि जिस तरह से उन्होंने पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ उन्होंने 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में मेहनत किया है। उसकी बदौलत समाजवादी पार्टी ने 37 और इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीतने का काम किया है। ठीक उसी तरह से एक बार फिर से हम तमाम मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के नौजवानों को 2027 के चुनाव के लिए जुटने का निर्देश दिया है और पीडीए के नारे के साथ, पीडीए की स्ट्रेटजी के साथ, पीडीए के फॉर्मूले के साथ एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के नेताओं को समाजवादी पार्टी के अपने प्रत्याशी उतारने बनाया काम करेगी और पूरी ताकत के साथ ये मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। बहुत जोश में थे आज जब बैठक चल रही थी, तो अखिलेश यादव के साथ सब फोटो खिंचवाने के लिए हुजूम एक आ गया था यूथ ब्रिगेड का। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जो संकल्प दिया गया है घर घर जाके बताने का, वो संकल्प यूथ ब्रिगेड कैसे निभाएगी? देखिए, जो संकल्प हमारे नेता ने हमको आज दिलाया है, पीडीए के लोगों को एकजुट करने के लिए, पीडीए के हक और सम्मान को बचाने के लिए पूरा मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड गांव मोहल्लों में जाकर के, चौराहे चट्टियों पर जाकर के पूरी मेहनत के साथ 2024 के चुनाव में भी उन्होंने वही काम किया, 2022 के इलेक्शन में भी, आम चुनाव में भी यही काम किया। लेकिन 2027 का चुनाव हमारे नेता ने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट सिर्फ हमारे नेता, हमारी पार्टी के लिए नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश और यहाँ की आवाम के लिए नहीं है। ये मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के संगठन और समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव है। इसलिए बड़ा गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ने का निर्देश हमारे नेता ने दिया है। उसी गंभीरता के साथ हमारे नौजवानों ने अपने नेता की बात को सुना है, उस पर अमल करने का वादा भी किया है। हम लोग लगातार समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60 और दलित और समाज के हर शोषित वंचित लोगों को बराबरी, हक, सम्मान दिलाने के लिए, समाज में समानता और समरसता लाने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध तरीके से गांव-गांव जा कर के चौपाल लगाने का काम कर रहे हैं, जहां पे पीडीए के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जी मैम, आज संकल्प दिया गया है, संकल्प दिलाया है अखिलेश जी ने, कैसे अब 27 के लिए आप लोग काम करेंगे? क्या कुछ संकल्प में जो बिंदु हैं उस पर कैसे काम करेंगे? देखिए, पहले भी सभी काम कर रहे थे पीडीए के संकल्प को लेकर और अब भी पीडीए के संकल्प को लेकर लगातार महिलाएं हो, यूथ हो, कोई भी हो, वो लगातार अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, गांव देहात में जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, जो समाजवादी पार्टी की योजनाएं थे वो सब बताएंगे और जो हमारा विकसित समाज नहीं है वहाँ पर जाकर अपना समाज को विकसित करेंगे। 2027 में माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में बीजेपी को सुगड़ा साफ करवा देंगे, सुगड़ा साफ कर देंगे। बीजेपी का कुछ भी नहीं है। कैसे तैयारी है 27 की, क्या कुछ रणनीति? 27 में हम लोग पीडीए के थ्रू हम लोग गांव में जा के हर एक दलित भाई लोग, बहन लोग सबको एकजुट करके हम लोग अब 2027 के चुनाव के लिए तैयारी करेंगे। ज़बरदस्त तैयारी करने के लिए तैयारी चल रही है हम लोग की। बहुत 27 में एकदम हम लोग सरकार अपना बना देंगे। ये प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से बेहद परेशान है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान है। जन विरोधी सरकार है, ये सरमाएदारों की, पूंजीपतियों की सरकार है। तो प्रदेश की जनता भी बदलाव चाहती है और समाजवादी पार्टी की संगठनात्मक मीटिंग थी यूथ की और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 27 के लिए रणघोष का ऐलान कर दिया है, चुनाव का ऐलान कर दिया है और प्रत्येक कार्यकर्ता यूथ का अपनी अपनी विधानसभा में जाकर, अपने अपने बूथों पर जाकर
मेहनत करेगा और पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। यूथ मजबूत होगा तो बूथ मजबूत होगा। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि अगर यूथ हमारा मजबूत है तो हमारा बूथ मजबूत है, और 27 में हम समाजवादी सरकार बनाएंगे और ये बेईमानों को बाहर भगाएंगे। हम 27 में सरकार बनाओगी समाजवादी पार्टी, और हमने तो पहले ही शामली में से तीनों सीटों का विधानसभा में भी सफाया करा है और लोकसभा में भी कराने की जीत दिलाई, जहाँ से 2013 का दंगा फैलाया था भारतीय जनता पार्टी ने। 27 की रणनीति ये है कि हम लोग जो पीडीए है उसको लेकर के सभी जातियों को चलेंगे। आज हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों गरीबों किसानों के नेता श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। हमारा सीधा विजन क्लियर है, पीडीए के नेतृत्व में और गरीब अगड़े या 36 समाज जो भी हैं सबको साथ लेकर समाजवादी पार्टी जनता के मूलभूत मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी, और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को ये जनता जनार्दन जिस तरह 24 के लोकसभा चुनाव में हराया, इस तरह 27 के चुनाव में भी ये हारने जा रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी हों चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों, ये बौखलाए हुए हैं, ये मुद्दों से बात नहीं करते, ये शिक्षा पे बात नहीं करते, ये महंगाई पे बात नहीं करते, ये रोजगार पे बात नहीं करते, सिर्फ ये हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे फैलाते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। सांसद समाजवादी पार्टी के गायक रवि रांझा जी हमें मिल गए हैं। उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव को लेके अखिलेश यादव के लिए गाना बनाया है। उनसे हम ये गुजारिश करेंगे कि आप वो गाना हमें सुना दीजिए, और 27 की समाजवादी पार्टी की कैसी तैयारी ये भी बता दीजिए। देखिए, इस बार पीडीए परिवार समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ रही है। तैयारी पूरी तरह से मूड बना चुकी है। पीडीए परिवार, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता एक मूड बना चुकी है कि इस तानाशाही शासन को, इस महंगाई बढ़ाने वाले सरकार को, सबको उखाड़ फेंकना है। इस बार 2027 में मैंने एक गीत भी लिखा था। ये गीत मैंने वही चीज़ लिखा है जो जनता का मूड है। एक्चुअली जो जनता चाह रही है, मैं उसी बातों को, उनके दिल की बातों को मैंने गीत के माध्यम से लाने की कोशिश की। इसमें था 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। आई यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हर तोह के झूलनिया गढ़वाई हो, गढ़वाई हो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। इस सत्ता में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे गरीबों को प्रताड़ित करने की बात हो, चाहे असहायों की घर को बुलडोजर से गिराने की बात हो। पूरी तरह से जनता इस सरकार से त्रस्त है, और 2027 में निश्चित रूप से संकल्पित है कि इस बार परिवर्तन लाना है, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, ये रवि रांझा जी हैं, गायक हैं समाजवादी पार्टी के। इन्होंने कहा है 2027 में परिवर्तन लाना है, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दे को जनता तक पहुंचाना है और अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाना है। समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड की बड़ी बैठक थी, और तमाम जो यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता पदाधिकारी थे इस बैठक में मौजूद रहे, और अखिलेश जी ने उनको संकल्प भी दिलाया, ये मुद्दे आप जनता तक लेके जाइए और जनता को ये विश्वास दिलाइए कि 27 में समाजवादी सरकार बनने वाली है और आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होने वाली है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।